एक ऐसा स्किल है जो अपने को सीखना चाहिए डेली बेसिस पे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट। सभी के लाइफ में एक रिग्रेट होता है कि सर हम लोग प्लान बहुत सारी चीजें करते हैं कि मुझे दिन भर में अब पढ़ाई भी करना है, मुझे मैथ्स का एक चैप्टर भी कंप्लीट करना है, मुझे सर फैमिली को टाइम भी देना है, मुझे थोड़ा टीवी भी देखना है, मुझे थोड़े मोटिवेशनल वीडियोस भी देखना है। तो छह सात चीजें आप लोगों ने दिन भर प्लान किया होता है कि मुझे दिन भर में ना इतनी चीजें कंप्लीट करनी है। लेकिन होता क्या है सभी के साथ, एट द एंड ऑफ द डे मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन नहीं हो पाया। ओके, सभी के साथ ये बहुत जनरल कॉमन प्रॉब्लम है कि प्लान बहुत कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं उसे फॉलो करने का, लेकिन 90% होता है फेल। ओके, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और उसके बाद अपने को रिग्रेट फील होता है कि यार मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन नहीं कर पाया। ओके, ये क्यों होता है इसका हम लोग ये सेशन में आपको रीजन भी समझ में आ जाएगा। ओके, और इसका ये रूटीन जो हम लोग बनाते हैं डेली, वो रूटीन को हम लोग कैसे स्टिक रहेंगे, कैसे चिपक के रहेंगे, ट्राई करेंगे वही फॉलो करने के लिए। आज के सेशन के बाद आधे घंटे के बाद सबके लाइफ में एक आउटकम आना चाहिए। ओके, वही हम लोगों का ट्राई रहेगा कि सेशन का आपको एक आउटकम मिले, एक मोटिवेशन मिले, एक इंस्पिरेशन मिले कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट क्यों अपने इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो हम लोगों ने फॉलो करना चाहिए। ओके, तो आउटकम बेस्ड सेशन रहेगा। आई प्रॉमिस, सब अच्छे से ध्यान दो। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा है? एनीवन इन द वर्ल्ड, कोई भी पूरे दुनिया में किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा टाइम है दिन भर में? यस और नो? नो। परफेक्ट। किसी के पास लाइफ में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं है, हमेशा टाइम अपना लिमिटेड है। ओके, हर एक के पास 24 घंटा ही मिलने वाला है दिन भर में, किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग काफी सक्सेसफुल हो गए लाइफ में, और कुछ लोग अभी तक ज्यादा सक्सेस नहीं मिला है लाइफ में। टाइम तो सबके पास सेम है, 24 आवर्स ही मिलने वाला है सभी को। फिर भी ऐसा क्यों फर्क है कि वो 24 घंटे में ऐसा क्या काम कर रहे हैं, ऐसी क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं जिससे वो काफी लाइफ में उनको सक्सेस मिला? और ऐसा क्यों हो रहा कि यार हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं या फिर बाकी लोग जो बहुत ट्राई कर रहे हैं फिर भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा? ओके, टाइम तो सबको एक समान दिया भगवान ने, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है तो हम लोग वो समझेंगे। ओके, तो जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा, प्रोडक्टिव वर्सेस अनप्रोडक्टिव पीपल। सो प्रोडक्टिव लोग क्या उनका शेड्यूल होता है दिन भर का, अनप्रोडक्टिव लोग मतलब जो लाइफ में थोड़ा कम ज्यादा कर पाते हैं उनका क्या शेड्यूल होता है। ओके, हम लोग वो चीजें देखेंगे। राइट, अभी जैसे आपका दिन का शुरुआत हुआ, राइट, मोस्ट ऑफ द दिन का शुरुआत हम लोग का ऐसा होता है कि आज क्या करूं दिन भर में। बहुतों को ना क्वेश्चन मार्क भी होता है कि यार क्या करूं मैं दिन भर में, बहुत सौ का टू डूज भी नहीं होते हैं लिखे हुए कि मुझे दिन भर में क्या क्या चीजें अकम्प्लिश करना है, क्या क्या चीजें कंप्लीट करना है। ओके, ये मोस्टली अपना कॉमन रिएक्शन होता है सुबह उठने के बाद, एक इंथुजियाज्म नहीं होता है। ओके, दूसरी तरफ ये लोगों को हम लोग अगर देखें, जैसे रतन टाटा जी हो गए, अंबानी जी हो गए, इन लोगों को अगर हम लोग देखें तो ये लोगों ने लाइफ में कुछ किया है, इनकी तरफ हम लोग ऐसे इंस्पिरेशन की तरह देखते नहीं, अपने को एटलीस्ट ट्राई करना है, एक इंस्पिरेशन है अपने, राइट। इनके पास भी लाइफ में उतना ही टाइम है जितना अपने को दिया है टाइम। तो ये लोग इतने सक्सेसफुल कैसे बन गए? कभी सोचा है आप लोगों ने? बहुत बार आता होगा दिमाग में कि हम लोग कर क्या रहे लाइफ में, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट भी आने लगता है कि यार क्या कर रहे हैं लाइफ में, कुछ तो करना होगा। ओके, तो ये लोगों ने ऐसा क्या किया इनके रूटीन में, इनके लाइफ में, जिससे आज ये लोग ये मुकाम तक पहुंच सके हैं। इवन ये दोनों, इवन अगर आप इन्हें भी जानते होगे शायद, अगर आप थोड़ा फैमिलियर होगे तो ये तो अपने अम्बलर से ही है। एनीवन नोस हु इज दिस, जिसके ऊपर मैं स्क्रीन कर्सर दिखा रहा हूँ? ये तो इन्होंने तो अपने अम्बलर से ही शुरुआत की है। यस, एनीवन? अजीम प्रेमजी, राइट, जो जो विप्रो के ओनर है, जिन्होंने विप्रो स्टार्ट किया, तो अजीम प्रेमजी, इन्होंने अपना मलर से शुरुआत की। तो ऐसे कुछ टाइकून्स है, ऐसे कुछ अपने लिए रोल मॉडल्स है जिन्होंने लाइफ में कुछ कर दिखाया। टाइम सबको एक समान मिला, फिर भी ये लोग बहुत आगे चले गए, राइट। तो थोड़ा ट्राई करेंगे इनको कैसे फॉलो करने का। तो लाइफ में ना हर एक दिन अपने लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आता। ओके, जब भी अभी जैसा संडे है, सुबह 10 बज रहे, तो हर एक दिन अपने लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो वी शुड ट्राई कि यार आज मुझे क्या करना है, हर एक दिन मुझे क्या करना है। वी शुड नॉट रिग्रेट कि मैंने कल क्या किया। अगर कल का आप सोचोगे कि नहीं, मेरा कल सैटरडे था, मैंने बहुत कुछ प्लान किया था लेकिन नहीं कर पाया, या फिर कल का दिन मेरा खराब गया, अगर ये सोच के अगर आप आज काम करोगे तो इससे क्या होगा, आज का दिन भी खराब हो जाएगा। ओके, अगर आप कल का रिग्रेट आज करोगे तो आज का दिन भी आपका खराब हो जाएगा, जैसे भी 10-12 हो रहे। तो ये जो टाइम है,
1 अक्टूबर 2023, आज का जो टाइम है ये कभी लाइफ में फिर से नहीं आएगा। तो अपना कोशिश क्या होना चाहिए कि मैं अभी बेस्ट दे रहा हूँ अपना। मेरा कोशिश क्या होना चाहिए कि आज के दिन में मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ मैं। क्योंकि एक बार ये टाइम चले गया, अभी जो 10-12 हो रहे, जो भी 10 बज रहे, ये टाइम एक बार चले गया, ये आधा घंटा, ये आधा घंटा लाइफ में फिर से रिटर्न नहीं आएगा। ओके, फिर कल से फिर 2 अक्टूबर नई दिन की शुरुआत होगी। तो हर एक दिन को लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो लाइफ में। ओके, एंड नेवर थिंक इमोशनली कि यार मैंने करना चाहिए। टेक एक्शन, बिलीव ऑन एक्शंस, डजंट मैटर व्हाट यू आर डूइंग। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कुछ तो कर रहे हो। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा कुछ तो नया सीखने के लिए ट्राई कर रहे हो। तो हर एक दिन एक अपने लिए, हर एक 24 घंटे जो आपको दिन में क्रेडिट होते हैं, जैसे आज के 24 घंटे जो क्रेडिट हुए हैं, अपना टाइम, अपना कोशिश होना चाहिए कि मैं इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर रहा हूँ। ओके, इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग अबाउट प्रीवियस डेज और पास्ट डेज। परफेक्ट। अभी कितने लोग अपने टाइम को एनालाइज करते हैं? व्हाट डज मीन बाय एनालाइज? जैसे अभी एनालाइज करना क्या कि मैंने कल सैटरडे था, ओके, कल 30 सितंबर था। तो कितने लोग एनालाइज करते हैं इवनिंग में, स्पेशली सोने से पहले, कि मैंने दिन भर में क्या क्या किया। ओके, तो खुद के टाइम को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसों के साथ कैसे करते हैं ना सब लोग, एक कॉमन टेंडेंसी है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने अपने को 1000 रुपए दिए खर्च करने के लिए और मार्केट में गए, कितना खर्च हुआ सारा अपन हिसाब लिखते हैं कि 100 रुपए में मैंने ये लिया, 200 रुपए में मैंने ये खरीदा, 300 रुपए मैंने ये खरीदा, बच गए मेरे 300 रुपए। तो एक कैलकुलेशन होता है दिमाग में, कितना पैसे जा रहे, कितने पैसे बच रहे अपने। वैसे ही कितने लोग टाइम के साथ कैलकुलेशन करते हैं कि आज मैं सुबह 8 बजे उठा, 8 से 9 तक मैंने ब्रेकफास्ट हो गया, मैं फ्रेश हो गया, 9 से 12 मैं ट्यूशंस मैंने कंप्लीट किया, 12 से 1 मैंने खाने के लिए टाइम था, 1 से 2 मैं सोया, 2 से फिर 5 बजे तक मैंने पढ़ाई किया। कितने लोग खुद के टाइम को एनालाइज करते हैं? कैन यू टाइप यस नो इन चैट बॉक्स? कैन यू टाइप, अगर आप एनालाइज करते हो तो टाइप यस, अगर नहीं करते हो टाइप नो। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टाइपिंग नो, यस, आई एम गेटिंग मिक्स आंसर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग अपना टाइम एनालाइज नहीं करते कि मेरा दिन भर में टाइम कहाँ पे जा रहा है, ओके, तो आई एम रिक्वेस्टिंग आज से वो फॉलो करो। क्या करना है, एक नोटबुक कैरी करना है, सिंपल एक नोटबुक कैरी करना है, ऊपर डेट मेंशन करना है, आज 1 सितंबर है, और आपको वहां पे नोट डाउन करते जाना है कि मैंने दिन भर में क्या क्या किया। और ट्राई करो कि आप वो आवरली वाइज मेंशन कर रहे हो। आवरली वाइज मतलब क्या, सुबह कितने बजे उठा, टाइम टू टाइम, सुबह 10 से 12 क्या किया, 12 से 2 क्या किया, वो लिखो। इससे क्या हेल्प होगा, अगर आप अपने टाइम को एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ दिनों बाद कि मैंने पिछले एक हफ्ते में मैंने कहाँ टाइम स्पेंड किया। ओके, तो यहाँ पे एक टू डू दे दूं मैं आपको। आज 1 सितंबर संडे है, नेक्स्ट संडे तक आप डेली क्या करोगे लिख के लेना। आप डेली क्या करोगे, डेली आप अपने टाइम को एनालाइज करोगे। आप डेली इवनिंग में 9 साढ़े 9 बजे जब आप सोते हो, उससे पहले आपको क्या करना है, सिंपल दिन भर में आपने क्या क्या किया वो आपको नोट डाउन करना है। पूरा एक हफ्ता, इतना एक टू डू लिख के लेना, एक हफ्ता आपको रेगुलर फॉलो करना है। नेक्स्ट संडे सभी ने व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल पे आना चाहिए कि आपने एक हफ्ते में क्या क्या किया। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, जब आप नेक्स्ट संडे वो नोटबुक ओपन करोगे और आप देखोगे कि मैंने एक हफ्ते में क्या क्या टाइम किधर स्पेंड किया, आपको ना कुछ चीजें एनालाइज होगी कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, मैंने कितना टाइम एक्चुअल में पढ़ाई किया, मैंने कितना टाइम मैंने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया, मैंने कितना टाइम मैंने के लिए खाने के लिए मैंने स्पेंड किया। तो आपको खुद का एक एनालाइजेशन होगा कि मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है। बहुत बार वो अपने मुंह से ना बहुत बार निकल जाता है कि यार पता ही नहीं चला 2023 कैसा चले गया, अक्टूबर आ गया, 7-8 महीने चले गए कैसा, पता ही नहीं चला। एक कॉमन आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ना सर पिछले पूरे दिनों का मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने क्या क्या किया, जैसे पैसों का हिसाब होता है ना कि मैंने पैसे कहाँ पे डाले, वैसे मेरे पास सर टाइम का रिकॉर्ड है कि मैंने कौन सा टाइम किधर स्पेंड किया था। ओके सर, मैं बता सकता हूँ आपको कि पिछले महीने 2 तारीख को मैं कहाँ पे था। ये होता है टाइम मैनेजमेंट। ओके, ये होता है एनालाइजेशन। तो आई बिलीव सब फॉलो करेंगे ये चीज को, एंड नेक्स्ट संडे तक, एक हफ्ते का अपने पास, ज्यादा अपन डिसाइड नहीं, ज्यादा दूर की नहीं सोच रहे अपन, सिर्फ एक हफ्ते की बात कर रहे हैं। तो एक हफ्ता हम लोग खुद के टाइम को एनालाइज करेंगे, डेली इवनिंग में नोट डाउन करेंगे दिन भर में क्या किया। नेक्स्ट संडे को आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे शेयर करोगे, यस सर मैंने फॉलो किया था, यस सर नो गाइस, यस सर नो, यू विल फॉलो राइट, से यस।
I want everyone to unmute yourself and say yes. You will follow, sir. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. बढ़िया बढ़िया। तो आई बिलीव ये एक तो आउटकम आने वाला है आज के सेशन बाद, कि कल से आप अपने टाइम को एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद आगे चलते हैं, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट का डेफिनेशन समझते हैं। ओके, टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, ओके, आप जेई मेंस के लिए या फिर सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका डेली रूटीन क्या होता है। जैसे आप स्टूडेंट हो, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल विल टेक एग्जांपल ऑफ सारंग। सारंग 12th स्टैंडर्ड में है। सारंग को दिन भर में 5-6 काम करना है। सारंग को एक साइंस का फिजिक्स कंप्लीट करना है, फिजिक्स का 8 चैप्टर। सारंग को टेम्पल भी जाना है, सारंग को मूवी भी देखना है, सारंग को फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, तो सारंग को यूट्यूब पे एक वीडियो सीरीज भी देखना है लेक्चर्स की। ओके, तो 6-7 टू डूज है दिन भर में, 6-7 काम उसको दिन भर में कंप्लीट करना है। अभी क्या करेंगे सारंग, सिंपल क्या करेंगे हम लोग। जो दिन भर में 6-7 काम करना है, 6-7 काम को मैं अलॉट करूंगा कि कौन सा काम मुझे क्या टाइम पे परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई के लिए टाइम क्या रहेगा। सर मैं सुबह 6 से 8, सुबह 5 बजे उठूंगा, 6 से 8 मेरा पढ़ाई का टाइम। सर 10 से 1 मेरे ट्यूशन होती है, 1 से 2 मेरे खाने और थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम। पर फिर 2 से 4 मेरे ट्यूशन होती है। 4 से 5, 5:30 सर मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, मैं थोड़ा चिल हो जाता हूँ। 6 बजे के बाद सर फिर पढ़ाई करने बैठता। तो जो मेरे काम है उसके लिए मैं टाइम अलोकेट कर रहा हूँ, कौन से टाइम में मैं क्या चीज परफॉर्म करूंगा एज पर प्रायोरिटी। तो मेरे 6-7 काम में सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है, पढ़ाई करना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है, पढ़ाई करना। ओके, तो वो कामों के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया, मैंने प्रॉपर एक टाइम अलोकेट किया कि मैं 2-2 घंटा, 1-1 घंटे में क्या परफॉर्म करूंगा। ये जो आपका रूटीन बनेगा, ये जो आपका अलोकेशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट। इसको हम लोग बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट। मतलब अपन आधा आधा घंटा अपन सोच सोच के खर्च करेंगे, इसको बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट। अभी क्या है, अपने दिमाग में किसी ने दोस्त का फोन आया, चल अपन फिरायला जाओ, अपन घूमने को जाएंगे, इजीली वी गो। ओके, हम लोग इजीली चले जाएंगे। लेकिन किसी का आया फोन और आपका शेड्यूल फिक्स था कि नहीं मुझे ये टाइम ना मेरा पढ़ाई करने का था, तो व्हाट विल से अभी नहीं, हम लोग 5 बजे जाएंगे। बिकॉज आपके शेड्यूल में क्या था कि 5 से 6 आपने फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम अलोकेट कर रखा था। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट, कि आप खुद के टाइम का एक शेड्यूल बना रहे, एक अलोकेट कर रहे हो, कौन से टाइम पे क्या परफॉर्म करेंगे, उसे बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट। होप सो क्लियर होगा व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। ओके, क्या लिखा है, टाइम कैन नॉट बी अर्न, इट्स लिमिटेड, यूज इट वाइसली। मनी कैन बी अर्न बट टाइम कैन नॉट बी अर्न, राइट। हम लोग पैसा कितना भी लाइफ में कमा सकते हैं, लेकिन एक बार टाइम चले गया तो हम लोग उसे नहीं कमा पाओगे। हमेशा याद रखना ये स्टेटमेंट। आज कुछ पैसे कम है, लेकिन जैसे हम लोग बड़े होंगे, जैसे हम लोग काम करेंगे, पैसा हम लोग बहुत कुछ कमा सकते हैं। लेकिन टाइम वैसा नहीं है। एक बार डेट चले गया, एक बार हम लोग बड़े हो गए, फिर वो टाइम नहीं खरीदा जा सकता। अपन जब अपने दादा दादी को देखते हैं जो 60-70 एज के है, 70-75 के, अभी वो फिर से यंग नहीं हो सकते अपने लाइफ में। अभी उन्होंने अगर कुछ सोचा कि नहीं मुझे ना लाइफ में कुछ अलग करना है, मुझे घूमने जाना है, तो नहीं कर पाएंगे वो लाइफ में। क्यों, क्योंकि उनका उतना टाइम चलेगा यार, उनका टाइम उतना चलेगा 30-40 साल। अभी वो फिर से टाइम में नहीं आ पाएंगे। तो ना, टाइम हमें कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। तो टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है अपने लिए। हमेशा ट्राई करो कि टाइम को आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो। अपना एक हमेशा प्रेजेंस पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट। बहुत लोग क्या करते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, और अभी का नहीं सोचते। बहुत लोग पास्ट का सोच के बुरा फील करते हैं कि मैंने पास्ट में कुछ नहीं किया। अगर मैंने टेंथ में मेहनत किया रहता, तो शायद मैं अच्छे कॉलेज मुझे मिल गया रहता 11th-12th के लिए, फॉर एग्जाम्पल। ओके, हो सकता है ऐसा किसी को रिग्रेट। तो वो सोचने के जगह अगर आप प्रेजेंट पे फोकस करोगे, आप अगर अपना टाइम अभी का अच्छा करोगे, तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, राइट। तो प्रेजेंट अच्छा करना है। एंड ये स्लाइड का कंक्लूजन एक ही है कि टाइम अपने पास लिमिटेड है, मनी अनलिमिटेड है। तो टाइम को बहुत सोच समझ के खर्च करो। ओके, सभी को आई बिलीव टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग समझ में आया होगा, टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। एंड कुछ कुछ स्टूडेंट्स इससे शायद नोट डाउन भी कर रहे होंगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई नोट डाउन कर रहा था, आई विल अप्रिशिएट। अगर आपके नोट्स आप शेयर करते हो होने के बाद, तो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, राइट। इस तरह आपको कॉन्फिडेंस देगा। आपको इमेज दिख रहा है, दिस इज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस अपनों को लाइफ में चाहिए।
ओके, तो ये आई बिलीव ये मोमेंट पे सबने अपने आप को प्रॉमिस करना चाहिए कि आई विल फॉलो दिस काइंड ऑफ शेड्यूल, और आई विल ट्राई एटलीस्ट। ओके, आई विल ट्राई एटलीस्ट। ओके सर, अभी ना एक कॉमन प्रॉब्लम होता है हम लोगों के साथ। हम लोग टाइम मैनेजमेंट तो हम लोग को समझ में आया, लेकिन बहुत बार सर हम लोग मोटिवेट नहीं रह पाते। हम लोग सर अभी मोटिवेट नहीं रह पाते, हम लोग शेड्यूल बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता। उसके दो तीन रीजन है। एक तो आपके पास प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में करना क्या है। तो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से मोस्ट कॉमन रीजन है। अगर आप में अंदर से क्लैरिटी, अगर आपका डायरेक्शन फिक्स्ड है, अगर आपका गोल फिक्स्ड है क्या करना है, तो आप टाइम मैनेजमेंट पे फॉर श्योर आप स्टिक रहोगे। अगर अंदर आपको जोश भरा है ना, अगर आपके है दिमाग में फिक्स कि नहीं 12th के बाद मेरे को टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना ही है, आपका अगर गोल फिक्स्ड है मुझे सीओईपी पुणे में एडमिशन लेना ही है, आईआईटी एनआईटी प्रैक्टिकल है, मुझे सीओईपी में एडमिशन लेना ही है, अगर गोल फिक्स्ड है दिमाग में, तो आप करोगे मेहनत। लेकिन अगर दिमाग में ही वो फिक्स नहीं है कि नहीं मतलब मुझे कौन सा भी कॉलेज मेरा चलेगा, अगर ऐसा दिमाग में है कि नहीं मैं दूल्हा शिरपुर या फिर पास के कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, अगर ऐसा दिमाग में है आपके, तो आप मोटिवेट 100% नहीं रहोगे। तो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। फिर वो कोई भी कॉलेज हो, क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या करना है। और मल्टीटास्किंग नहीं सोचना है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। ट्राई करो स्पेसिफिक रहने का, एक गोल वीक में सेट करो, एक गोल सिंपल सेट करो। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हमेशा एक वीकली गोल बनाना है कि आपको क्या करना है। ओके, अगर आपको गोल आपने सेट किया, चलो एग्जांपल लेंगे, अगर आपने गोल सेट किया कि मुझे हफ्ते भर में, मुझे आज संडे है, मुझे नेक्स्ट संडे तक मैथ्स के मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, मैथमेटिक्स के मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करना है नेक्स्ट संडे तक। तो ये आपका गोल हो गया, सिंपल, ये आपका गोल हो गया। तो गोल होने से क्या होगा, आपको डायरेक्शन मिल गया कि मुझे नेक्स्ट संडे तक 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ये क्या आपको डायरेक्शन दिया गोल ने कि मुझे क्या करना है। एक बार डायरेक्शन मिल गया तो आप प्लान बना सकते हो। अभी गोल क्या था, अगले संडे तक मैथ्स के 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। गोल सेट हो गया, डायरेक्शन मिल गया। अभी आपको प्लान बनाना है कि मैं 3 चैप्टर कैसे कंप्लीट करूंगा। आज और कल में मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, ट्यूसडे वेडनेसडे सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, थर्सडे फ्राइडे थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया, सैटरडे को मैंने पूरा रिवीजन किया, और संडे को मैंने टेस्ट दिया उसका। तो प्लान बन गया मेरा। तो आपके हिसाब से अपना प्लान बना सकते हो। एक बार प्लान आपने लिख लिया, फोर्थ क्या रहेगा, एक्शन। फोर्थ क्या रहेगा, एक्शन। आपको बस उस पर फिर एक्शन लेना है कि जो भी मैंने प्लान बनाया था उसको बस मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सिंपल। ओके, सो फोर्थ थिंग, सेट अ गोल, it will give a direction, have a plan to accomplish that goal, and fourth thing is you have to take the action. Okay, fourth thing is you have to take the action. तो ये चारों चीज अगर आप सीक्वेंस में फॉलो करते हो, तो आई एम श्योर आप 80-70% तो आप अचीव कर पाओगे। आप 70-80% तो फॉर श्योर अचीव कर पाओगे। लेकिन एक गोल होना चाहिए कि मैंने नेक्स्ट संडे तक मुझे मैथ्स का टेस्ट देना है और मुझे ये कंप्लीट करना है। गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्शन देगा। अगर आपने पहला ही स्टेप अगर क्लियर नहीं है, अगर आपके दिमाग में गोल ही क्लियर नहीं है, तो बाकी 3 चीजें आपको नहीं कर पाओगे आप अच्छे से, फॉर श्योर। तो लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, गोल सेट करना है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, मुझे 2 महीने में मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे अपना वजन कम करना है, ये गोल हो गया। ओके, तो गोल वेरीज पर्सन टू पर्सन, आपके लाइफ के प्रायोरिटीज के हिसाब से गोल हो सकते हैं। ओके, तो ये चारों चीजें आप अच्छे से ध्यान में रखो, कैसे आपको फॉलो करना है। Yes, still here. How was the session? Can I hear a yes, sir? Going good. Yes, sir. Going good. Perfect, perfect. Requesting others कि आप प्रॉपर अटेंड कर रहे हो अच्छे से, राइट। तो ये चार चीजें हम लोग अच्छे से फॉलो करेंगे। इसके बाद क्या होता है, सेट वीकली गोल्स इंस्टेड ऑफ सेटिंग ईयरली गोल्स। बहुत के दिमाग में क्या रहता, 6 महीने बाद मैं कुछ तो करूंगा, 1 साल के बाद मुझे इतना इतना पैसा कमाना है, 1 साल के बाद मैं ऐसा करूंगा, 1 साल में मेरा इतना हो जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेटिंग ईयरली गोल्स, मंथली गोल्स, सेट वीकली गोल्स। मुझे ये संडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक क्या करना है। इससे क्या होगा, इसे शॉर्ट टर्म गोल्स बोलेंगे। इससे क्या होगा, जब आपके छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट हो गए ना, आपको मजा आएगा। यू विल फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि नहीं, मैंने जो सोचा था हफ्ते भर के लिए वो मेरा प्रॉपर हो रहा है। ओके, यू विल फील प्राउड। और उसको ना आपको अलग मोटिवेशन मिलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मैथ्स के 3 चैप्टर का, अगर आपने गोल लिखा आज और आपने नेक्स्ट संडे तक कंप्लीट किया, तो ना नेक्स्ट संडे को आपको एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार, मैंने जो सोचा था पिछले संडे वो किया मैंने पूरे हफ्ते पर। फिर आप नेक्स्ट संडे क्या करोगे, फिर से अगले हफ्ते का प्लान बनाओगे।
फिर नेक्स्ट संडे आप अगले हफ्ते का प्लान बनाओगे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी आएगा। ओके, इससे आपको क्लैरिटी आएगा। तो सेट वीकली गोल्स इंस्टेड ऑफ मंथली और ईयरली गोल्स टू गिव अ डायरेक्शन, राइट। परफेक्ट, आगे चलते हैं। ओके सर, अभी गोल कैसे सेट करना है, तो हर एक चीज का आंसर है आज। गोल कैसे सेट करना है सर, वो भी नहीं पता। तो आपका गोल कैसा होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है सर, दिखने में सुंदर होना चाहिए अपना गोल? नहीं। स्मार्ट का मतलब क्या है, योर गोल शुड बी, स्मार्ट का मतलब क्या है, एस फॉर स्पेसिफिक। एस फॉर क्या, स्पेसिफिक। मतलब आपका गोल एक स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, आपका गोल एक स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मैथ्स के तीन चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए, होने वाले थे। मेजरेबल होना चाहिए, मतलब ऐसे कुछ हवा में नहीं होना चाहिए बाकी मैथ्स हफ्ते भर में मैं पूरा मैथ्स का बुक ही कंप्लीट कर डालूंगा। इट शुड बी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि बस पूरा कुछ भी मैंने गोल सेट कर दिया। इट शुड बी मेजरेबल गोल, जो प्रैक्टिकल अचीव कर सकते हैं। इट शुड बी अचीवेबल। अगर मेजरेबल रहेगा तो आप अचीव कर सकते हो। मैंने भी बोला कि हफ्ते भर में मुझे पूरा पूरा मैथ्स कंप्लीट करना है, मुझे 7-8 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो ये इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे गोल सेट करना ही नहीं है, तो अचीव हो ही ना। रियलिस्टिक के रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। ओके, एंड टाइम बाउंड, हर एक को एक टाइम लिमिट देना चाहिए। अभी अपन क्या टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं, 7 दिन, एक हफ्ते की अपन बात कर रहे हैं। तो गोल शुड बी वेरी स्पेसिफिक, क्लियर होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। कुछ भी इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। अपन कुछ भी सोच रहे कि 8-9 चैप्टर हफ्ते भर में कंप्लीट कर दो, इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। भले ही आप गोल सेट कर रहे हो कि मुझे हफ्ते भर में एक ही चैप्टर कंप्लीट करना है, भले ही मुझे हफ्ते में एक ही चैप्टर कंप्लीट करना है, ओके, ये आपका गोल हो सकता है। दैट्स अप्रिशिएट। ओके, और हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए, हमेशा इट शुड हैव प्रॉपर डेडलाइन कि आज संडे से नेक्स्ट संडे तक मैं ये कंप्लीट करूंगा। ओके, तो गोल कैसा होना चाहिए, गोल शुड बी प्रॉपर स्मार्ट। यस, एनी क्वेश्चन? Sir, यस। sir, what is the meaning of measurable? Measurable means it should not be like something की जो अपन मेजर ही नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन क्या बात कर रहे थे कि मुझे मैथ्स के 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, तो गोल इज मेजरेबल, मतलब बहुत इम्प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे 10 चैप्टर करना है हफ्ते में कंप्लीट मैथ्स के, ओके, तो ये इमेजरेबल हो जाएगा, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते। 10 चैप्टर को मैं इसके लिए टाइम भी प्रॉपर अलोकेट नहीं कर पाऊंगा हफ्ते भर में। मुझे पता है हफ्ते में 7 दिन, एक हफ्ते मैंने एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट किया, फिर भी नहीं हो रहा। ओके, सो ये प्रॉपर मेजरेबल होना चाहिए। अगर 3 चैप्टर बोलूं तो मैं 2-2 दिन दे सकता हूँ, तो मैं टाइम इसके लिए अलोकेट कर पा रहा हूँ। ओके, सो इट शुड बी मेजरेबल। होप सो क्लियर होगा आपको। यस गुलाम, Yes, sir. परफेक्ट था, थैंक यू। गुलाम, एनी क्वेश्चंस? ओके, आई विल गो फॉरवर्ड। अभी पार्किंसंस लॉ, जैसे आपने को ने अपने साइंस में न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, अलग अलग लॉस पढ़े होंगे, वैसे ही टाइम मैनेजमेंट के लिए एक पार्किंसंस लॉ है। व्हाट डज पार्किंसंस लॉ से, कि हर एक का अपने को टाइम अपने को प्रॉपर सेट करना है। सेटिंग टाइम बाउंड, हर एक गोल का, हर एक एक्टिविटी का, हर एक टास्क का आपके पास एक टाइम अलोकेशन होना चाहिए कि ये काम के लिए मुझे 3 घंटा लगेगा, ये काम के लिए मुझे 6 घंटा लगेगा। सेटिंग टाइम बाउंड। लेकिन जब टाइम बाउंड सेट करोगे, वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ना, फॉर एग्जांपल आपको कोई तो एक कोर्स कंप्लीट करना था, आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है। ओके, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करना है। तो आपको क्या सेट करना है, टाइम कैसे सेट करना है? स्पोकन इंग्लिश सीखना है आपको जीरो से, तो आपको सोचना क्या है कि एक महीना में ना मुझे सिर्फ इंग्लिश लिखना सीखना है, मुझे सिर्फ इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखना है। बस एक महीने का मेरा टारगेट क्या है, पढ़ना सीखना है और लिखना सीखना है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक महीने में इंग्लिश एकदम फटाफट बोलते आना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये इम्प्रैक्टिकल है, ये एक महीना में नहीं होगा अचीव। तो टाइम ऐसे सेट करना है जो अपने खुद को अपने को प्रैक्टिकल लगे। ओके, नहीं मैं प्रॉपर 6 महीना में इसको टाइम दूंगा। एक महीने में सर, मैं पहले महीने में लिख पढ़ना सीखूंगा, दूसरे महीने में सर मैं प्रॉपर लिखना सीखूंगा, थर्ड फोर्थ महीने में सर ग्रामर थोड़ा डिटेल में सीखूंगा, फिर सर मैं स्टेज डेयरिंग और पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगा। तो ऐसा प्रॉपर आपने क्या किया, एक रोड मैप बनाया। तो 6 महीने के बाद आप सेट कर रहे हो कि आज से 6 महीने के बाद मैं जून जुलाई में, नेक्स्ट जून जुलाई में मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। ओके, तो पार्किंसंस लॉ क्या बोलता है, तो ऐसा टाइम सेट करो जो प्रैक्टिकल हो। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए टाइम, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज पार्किंसंस लॉ। क्रिएट अ प्लान सो दैट यू कैन चेंज इट, राइट। प्लान बनाते इसलिए है क्या, वो चेंज हो पाए। अगर प्लान कुछ बना ही नहीं है तो कुछ हो ही नहीं पाएगा।
तो आपको जो भी आप करना है उसके लिए हमेशा प्लान बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। भले वो प्लान सक्सेस हो फेल हो, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप बना रहे हो एंड वो कंप्लीट करने की आप कोशिश कर रहे हो। ओके, अभी टाइम को दो तरीके से समझेंगे अपन। फर्स्ट थिंग इज टाइम इज अलोकेशन, मतलब टाइम को प्रॉपर अलोकेट करना है, ये अपन नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। ओके, टास्क शुड ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। ओके, ऐसे काम करना है आपको जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। जैसे अगर आप बोल रहे हो मैंने सर कोई पिक्चर देखा, आपने कोई मूवी कंप्लीट किया, लेकिन मूवी जो आपने 3 घंटे देखा, मूवी देखने से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू नहीं ऐड हुई। ओके, वो मूवी देखने से आपको कोई जॉब नहीं मिल जाएगा, आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे लाइफ में। आपने वो खुद की खुशी के लिए, खुद के हैप्पीनेस के लिए आपने मूवी देखा है, राइट? सो ये कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है। तो आपको ऐसे टास्क सेट करना है जो आपके लाइफ में वैल्यूज ऐड करेंगे। ओके, तो ऐसे टास्क को आपको फोकस करना है। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज की सेशन की, सेटिंग प्रायोरिटीज। आपको टाइम ऐसे अलोकेट करना है जो आपके हायर प्रायोरिटी लिस्ट पे है। जैसे पढ़ाई करना मेरा पहला इंपॉर्टेंट काम है, दोस्तों के साथ चिल करना मेरा लिस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुझे पहले कौन से टास्क कंप्लीट करना है जो मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। तो आप जब टास्क अलॉट करोगे, आज से जब आपका शेड्यूल बनाओगे ना सेशन के बाद, आपको क्या करना है, जो आपका हायर प्रायोरिटी वाला काम है, जैसे पढ़ाई करना, हर एक के लाइफ में अलग अलग प्रायोरिटी हो सकता है। तो आपका जो हायर प्रायोरिटी का वाला काम है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगा, वैसे टास्क आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। ओके, तो सेट प्रायोरिटीज, जो टास्क सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पहले वो टास्क कंप्लीट करेंगे, जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है वो बाद में कंप्लीट करेंगे। तो एक प्रायोरिटी लिस्ट अपनी होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, टाइम इज एनर्जी, व्हाई आई एम सेइंग टाइम इज एनर्जी, ऐसा क्यों बोलते हैं, एग्जांपल के साथ समझेंगे। ओके, शनिवारी रात्रि, फॉर एग्जांपल जैसे सैटरडे नाइट हम लोग कहीं तो घूमने गए, पार्टी वार्टी करने गए शायद शनिवार की रात को। ओके, पार्टी क्या, 1-2 बजे तक जगे, फुल चिल किया अपन ने, दोस्तों के साथ डांस वांस किया, फुल मजे किए। और नेक्स्ट डे का ना मैंने शेड्यूल बना के रखा था। मैं क्या किया, सैटरडे को 2 बजे तक रात में मैंने पार्टी किया, फुल चिल किया। और संडे का मैंने शेड्यूल बना के रखा है, सुबह 8 बजे उठ के पढ़ाई करना है, 10 बजे मुझे थोड़ा मेडिटेशन करना है, 12 बजे मुझे ये करना है। तो आपने ना संडे का आपका शेड्यूल फिक्स था, आपको क्या करना है। लेकिन आपने पिछले दिन क्या किया, सैटरडे को आपने 2 बजे तक पार्टी की। क्या आपका संडे की सुबह एनर्जी लेवल सेम रहेगा? क्या आपका संडे की सुबह एनर्जी लेवल सेम रहेगा? ऑब्वियसली नो। ओके, बिकॉज संडे का सैटरडे का आपका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। सैटरडे को आपने लेट नाइट पार्टी किया 2 बजे तक, सुबह लेट उठोगे, अगर जल्दी उठ भी गए ना, तो काम करते वक्त एनर्जी नहीं रहेगा। जब आप रात में 2 बजे तक फुल डांस करके फुल थके होके आप सोए होगे रात में 2 बजे, और जब अगर आप सुबह 8 बजे उठ के बुक ले रहे हो, आप अगर आप सुबह 8 बजे उठ के बुक ले रहे हो, उतना कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, उतना एनर्जी लेवल आपका मेंटेन नहीं रहेगा फॉर श्योर। तो टाइम इज एनर्जी। ओके, जो भी आप टाइम अलॉट करोगे वो काम आपका हायर एनर्जी में परफॉर्म होना चाहिए। इवन अपन ने पहले का डिस्कशन किया कि आपको प्रायोरिटी आपकी बनानी, कौन सा काम आप पहले करोगे। तो वो काम कब होना चाहिए, जब का आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट है। जैसे किसी का होता है कि सर मेरा सुबह 8 बजे मेरा एनर्जी लेवल हाईएस्ट है, मुझे सुबह 8 बजे मेरा पढ़ाई बहुत अच्छे से होता, तो वो टाइम पे आप आपका हायर प्रायोरिटी वाला काम करो। किसी का है कि सर मैं शाम में 8 बजे के बाद फ्रेश होके मैं अच्छे से काम करता हूँ, 8 बजे मैंने खाना खा लिया, उसके बाद मेरा पढ़ाई में ध्यान बहुत अच्छे से लगता है, तो वो टाइम पे आप आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला काम करो। ओके, सो टाइम इज एनर्जी, आपका टाइम डिटरमाइन करेगा और आपकी एनर्जी लेवल डिटरमाइन करेगी कि आपका आउटकम कितना आएगा। ओके, सो आई बिलीव वी हैव क्रॉस ऑलरेडी हाफ एन आवर, सो दिस इज अबाउट एनर्जी। ये आपके कुछ रिएक्शंस रहेंगे अगर आप डिसाइड करोगे तो हाईएस्ट द एनर्जी हाईएस्ट विल बी द आउटकम। जितना आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट रहेगा, जितना आपका फिजिकल एनर्जी हाईएस्ट रहेगा, जितना आपका मेंटल एनर्जी हाईएस्ट रहेगा, जितना फोकस्ड रहोगे, उतना ज्यादा आउटकम आएगा। ओके, सो आज का सेशन का एक लास्ट का आउटकम एक ही रहेगा सभी को, कि सभी ने आज के बाद अपना टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, प्रॉपर हर चीज फॉलो करना चाहिए। ओके, प्रॉपर हर चीज फॉलो करना चाहिए, सबने अपना टाइम एनालाइज करना चाहिए। एक वीक का आज से आउटकम क्या रहेगा, एक वीक का आप ये सेशन होने के बाद एक गोल सेट करोगे कि नेक्स्ट संडे तक मुझे क्या कंप्लीट करना है। वो गोल सेट होने के बाद आप प्लान बनाओगे एंड तुरंत आप उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे। ये आपको एक हफ्ता पूरा फॉलो करना है। आज
संडे से नेक्स्ट संडे तक। गोल, हैव अ प्लान, टेक एक्शन, और फोर्थ थिंग वाज एनालाइजिंग योर टाइम। ओके, दैट्स व्हाट अबाउट टुडेज सेशन। आई बिलीव सभी को समझ में आया होगा कुछ चीज।